गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं नई क्लास, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बिगनिंग से। तो कहीं ना कहीं आज मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना कैसे सीखते हैं। जैसे आपको पता होगा इंग्लिश के 4 भाग होते हैं, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। अगर हम बात करें राइटिंग की और रीडिंग की, तो हम बचपन से स्कूल में 12 साल से पढ़े, 3 साल हमने कॉलेज में, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन। तो कहीं ना कहीं हम 17 साल राइटिंग और रीडिंग करते रहे, इंग्लिश बोलना नहीं आई। अब जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी कोचिंग में, कहीं पे भी ऑनलाइन इंग्लिश सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें स्टार्ट किया जाता है टेंस, चुका चुकी, ताती थे। और कहीं ना कहीं जब भी हमारा टेंस का नाम आता है तो हमारा माइंड सिक हो जाता है। इसलिए सिक हो जाता है क्योंकि टेंस हम बचपन से सीख रहे हैं, जब से हमने होश संभाला है तब से हम टेंस सीख रहे हैं। बट माय डियर, आज अगर आप मेरे साथ इंग्लिश सीखते हैं, आज मैं आपको पहला चैप्टर इंग्लिश का पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला है जो बहुत फेमस है, उस फॉर्मूले को पहले मैं आपको बताता हूं कि उस फॉर्मूले को आप एक इजी में कैसे बना सकते हैं। तो देखो माय डियर, सबसे पहले मैं आपको देखो एक मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, अदर वर्ड। अगर हम बात करें इस फॉर्मूले की, तो ऑलरेडी आप बोलते थे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा फॉर्मूला था, ये आप ऑलरेडी पहले यूज कर सकते, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बट आज से हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। आज से हम नहीं सीखेंगे चुका चुकी, ताती थे, आज से नहीं सीखेंगे टेंस, 4 प्रकार के टेंस। अगर इंग्लिश रियली टेंस से आती है तो हम 12 साल स्कूल में टेंस सीखे, हमें इंग्लिश क्यों नहीं है? रियली क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वेश्चन कि रियली वी हैव बीन लर्निंग सिंस चाइल्डहुड, राइट? बचपन से हम इंग्लिश सीख रहे हैं। इंग्लिश का हर साल एक पेपर भी देते हैं, राइट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जब जब हमने होश संभाला, हमने एक एग्जाम दिया इंग्लिश का, बट इंग्लिश हमें बोलना नहीं आई, लिखनी आ गई, पढ़नी आ गई, बट वो भी कहीं ना कहीं नहीं आई। तो मैं आपको आज बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। मैं आपको अपना एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला बहुत यूनिक है और वो आपके माइंड को क्लियर करेगा, और उसी पे हम राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग सीखेंगे। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला है, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, अदर वर्ड, जिसको मैं आपको दूसरे वे में बताता हूं। जैसे डूअर को मैं पहले क्लियर करूंगा, डूअर होता क्या है। सबसे पहले मैं किसको क्लियर करूंगा? डूअर को, ठीक है? डूअर होता क्या है? तो देखो सबसे पहले आप टीच का मतलब क्या होता है? टीच का मतलब मींस पढ़ाना। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, जो ऑलरेडी मैं अभी पढ़ा रहा हूं। और अगर उसमें मैं ER जोड़ दूं, ER, तो क्या मिल जाता है? टीचर, पढ़ाने वाला। ऐसी प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना, और प्लेयर, खेलने वाला। हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद, हेल्पर, मदद करने वाला। मेक का मतलब क्या होता है? बनाना, मेकर, बनाने वाला। ऐसे ही डू का मतलब क्या होता है? करना। डू का मीनिंग क्या होता है? करना, राइट? अगर इसमें ER हमने जोड़ दिया तो डूअर का मतलब क्या हो गया? करने वाला। तो आज से आपको पता लग गया कि डूअर का मीनिंग क्या होता है? करने वाला, क्योंकि डू मीन्स करना और डूअर करने वाला। तो इस संसार में जो भी है वो कौन है? डूअर। जैसे मैं कौन हूं तुम्हारे लिए? डूअर। और आप मेरे लिए कौन हो? डूअर। यानी इस संसार में जो भी कोई काम करता है उसको हम बोलते हैं डूअर। आज से अगर कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डूअर, तो आप क्या बोलेंगे चिल्ला के? करने वाला। जैसे मैं आगे कुछ क्लियर कर देता हूं कि डूअर कौन कौन होते हैं, तो आप देख सकते हैं। I, you, they, we, he, she, I, he के बाद she, फिर name, name and it, ये हमारे डूअर होते हैं। क्या होते हैं? डूअर, जो ऑलरेडी मैंने आपको 1 बॉक्स में कवर करा दिया, राइट? तो ये हमारे डूअर होते हैं। तो देखो पहले, सबसे पहले आप देखिए, डूअर मीन्स करने वाला, और डूअर मीन्स कौन होते हैं? डूअर मीन्स आई, मैं, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, वी मीन्स हम, ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, नेम चिंटू मिंटू पिंकी, इट कोई भी वस्तु, राइट? तो डूअर का मतलब करने वाला, जो भी कोई काम करते हैं। तो डूअर की जो भी नॉलेज थी मैंने आपको दे दी। मीन्स डूअर का मतलब करने वाला, और डूअर की जो काम करते हैं, आई, यू, दे, वी, ही, सी, नेम, इट।
राइट। अब हम बात करेंगे टाइम वर्ड की। किसकी बात करेंगे? टाइम वर्ड। किसकी बात करेंगे? टाइम वर्ड। तो देखो माय डियर, टाइम वर्ड है हमारा, टाइम वर्ड को बोलते हैं समय। क्या बोलते हैं टाइम वर्ड को? समय। तो देखो माय डियर, टाइम वर्ड को पहले हम बताते हैं। टाइम वर्ड 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर हम बात करें प्रेजेंट, इज, एम, आर, पास्ट, वॉज, वर, फ्यूचर, विल और शैल। अगर हम बात करें टाइम वर्ड 3 प्रकार के होते हैं। टाइम वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 3, राइट। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इसको हम पकड़ेंगे कैसे, वो आपको दिखाते हैं। तो देखो माय डियर, सबसे पहले आपके सामने कोई इंग्लिश बोल रहा है और वो अपनी इंग्लिश में बार बार यूज कर रहा है विल सेल, विल सेल। तो आप क्या गैस करोगे, कहां की बात चल रही है? फ्यूचर की। अच्छा, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। सपोज आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उस न्यूज़पेपर में आ रहा है वॉज, वर, वॉज, वर। तो हमने देखा वॉज, वर कहां पे आता? पास्ट, यानी न्यूज़पेपर में पास्ट की बात लिखी है। इसका मतलब इज, एम, आर। सपोज आप कहीं इंटरव्यू देने गए और कोई एचआर आपसे इंग्लिश में कुछ पूछ रहा है, लेकिन वो अपनी इंग्लिश में बार बार क्या लगा रहा है? इज, एम, आर। तो हम गैस कर लेंगे, ओ अच्छा, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो माय डियर, आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि टाइम वर्ड से हम ये पता लगाते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, न्यूज़पेपर में क्या लिखा है। और टाइम वर्ड हल्का कितने प्रकार के होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। चौथा कोई समय नहीं होता। तो आज से आपको पता लग गई, जो इंग्लिश हम पढ़ते हैं वो हम किससे समझेंगे? टाइम वर्ड से। और टाइम वर्ड का मतलब क्या था? समय। और समय कितने प्रकार का होता? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो डूअर का मतलब क्या होता? करने वाला। और टाइम वर्ड का मतलब क्या होता है? जो मैं समय बताया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी हम टाइम वर्ड से ही पता लगाते हैं कि सामने वाला जो इंग्लिश तो बोल रहा है लेकिन कहां बोल रहा है, राइट। अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो कहां लिखना चाहते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ऐसे हमारे बहुत सारे टाइम वर्ड होंगे। तो मैं आपको धीरे धीरे, वैसे हाल फिलहाल 3 टाइम वर्ड होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बट उसके अंदर भी टाइम वर्ड होते हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। और अगर जिस दिन आपको सारे टाइम वर्ड की नॉलेज हो जाएगी उस दिन आप अच्छा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं अपनी क्लास में साथ में प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्शन। किसकी बात करते हैं? एक्शन की। तो देखो माय डियर, एक्शन के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। एक्शन कौन होता है? कोई क्रिया। जैसे अभी मेरा एक्शन क्या चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपका एक्शन क्या चल रहा है? आप पढ़ रहे हैं। मेरा एक्शन क्या चल रहा है? मैं लिख रहा हूं। तो खाना पीना, लेना देना, सोना, इन सबको क्या बोलते हैं? एक्शन। जैसे मेरा एक्शन क्या है? भाग रहा हूं। मेरा एक्शन क्या है? मैं खेल रहा हूं। जैसे गो, टेक, वॉच, प्ले, रन, ईटीसी, मींस एटसेट्रा। यानी कि कोई भी क्रिया उसको बोलते हैं एक्शन। इसके बाद हमारा होता है अदर वर्ड। अदर का वर्ड होता है कोई वस्तु जिसमें जानना हो। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टीवी, फैन, मोबाइल, कार, लैपटॉप, ईटीसी। यानी कि अगर मुझे छोड़ के इस कमरे में देखें तो ये सारी वस्तुएं क्या है? नॉन लिविंग, यानी अदर वर्ड। तो डूअर का मतलब क्या होता है? करने वाला, ऑलरेडी। और डूअर मींस होते कौन है? आई, यू, दे, वी, ही, सी, नेम, इट। एंड एक्शन, गो, टेक, वॉच, प्ले, रन, ईटीसी, अदर वर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपका डूअर भी क्लियर हुआ, टाइम वर्ड भी, एक्शन भी और अदर वर्ड। ये हमारा फॉर्मूला था जो हमने क्लियर किया। सब्जेक्ट को आप डूअर बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आप वर्ब बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को टाइम वर्ड बोल सकते हैं, एंड वर्ब को एक्शन बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट को अदर वर्ड बोल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फॉर्मूला क्लियर हुआ। अब हम आपको पहली क्लास पढ़ाते हैं। सो चलो पहली क्लास पढ़ते हैं। फिर मैंने अभी आपको पहले फॉर्मूला बताया था, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन एंड अदर वर्ड। उस फॉर्मूले के बारे में आपको ब्रीफ में समझाया था और बताया था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की जगह हम डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन अदर वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अब हम पहले लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन फर्स्ट, टॉपिक भी मैं आपको बता देता हूं। इज, एम, आर प्लस आईएनजी। कोई काम चल रहा होता है। अब आप कहेंगे सर हमने इज, एम, आर प्लस आईएनजी की जो क्लास है वो 2 पार्ट में सीखी है। पहला पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा पार्ट बाक के अंत में राय, रही, रहे। बट डोंट वरी, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा आज रहा, रही, नहीं पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ना पढ़ाऊंगा टेंस। आज मैं आपको सिंपल पढ़ाऊंगा कि स्पीकिंग में, राइटिंग में कहीं पे भी हम इज, एम, आर प्लस आईएनजी का यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो हमारी क्लास होती है इज, एम, आर होता है। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा इज, एम, आर के साथ प्लस आईएनजी का यूज हम कैसे करते हैं, उसको स्पीकिंग हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि करने वाला कौन होता है? डूअर। कौन होता है करने वाला? डूअर। तो देखो माय डियर, सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या सीखेंगे? अफर्मेटिव।
जिसको बोलते हैं हाँ या यस। तो पहले हम आपको हाँ करना सीखेंगे कि हम हाँ कैसे करते हैं, राइट। तो देखो माय डियर, करने वाला कौन होता है? डूअर। तो हमने फॉर्मूला लिखा है डूअर टाइम वर्ड एक्शन प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। अब आप कहोगे सर आईएनजी कहां से आया? तो मैं आपको बता देता हूं कि जब जब किसी भी सेंटेंस में आईएनजी लगे या जब जब आप कोई भी काम को आप जारी रखें, राइट, तो वहां पे आप आईएनजी का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपने बोल दिया मैं यूट्यूब देख रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं। इन समय क्या काम चल रहा है और टॉपिक भी हमारा क्या है? कोई काम चल रहा होता है। तो जब भी कोई काम चलेगा, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, ये कंफर्म है, गांठ बांध लीजिए कि आईएनजी हमेशा आएगा। तो सबसे पहले आप आईएनजी का मतलब समझिए। आईएनजी का मतलब होता है चलना। जैसे बस है, बस में अगर पहिया है तो बस चल रही है, और बस में से पहिए अगर आपने निकाल दिए तो बस वहीं खड़ी हो जाती है। तो सबसे पहले हम अब मुद्दे की बात करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है डूअर टाइम वर्ड एक्शन आईएनजी प्लस अदर वर्ड। क्यों? करने वाला डूअर ही होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, एक फॉर्मूला क्लियर किया था कि डू मीन्स करना, डूअर मीन्स करने वाला। तो हमारा सेंटेंस है आई एम टेकिंग टी, यानी मेरे हाथ में चाय का कप है और मैं चाय पी रहा हूं। आई एम टेकिंग टी। अब फॉर्मूले में अगर हम क्लियर करें तो देखो हमारा आई यहां पे किसका काम कर रहा है? डूअर का, एम टाइम वर्ड का, टेक एक्शन का, आईएनजी का, और टी में जाननी होती अदर वर्ड का। तो यहां पे हमने लिख दिया आई एम टेकिंग टी, यानी मैं चाय पी रहा हूं। आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। कैसे बोलेंगे? मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। कैसे बोलेंगे? मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। कैसे बोलेंगे? मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। कैसे बोलेंगे? मैं खाना बना रहा हूं, आई एम कुकिंग फूड। कैसे बोलेंगे? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ऐसे आप आई एम करके वो इंग्लिश बोल सकते हैं जो आप कर रहे हैं। जैसे अभी राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूं? आई एम टीचिंग। आप क्या कर रहे हैं? आई एम स्टडिंग। आप क्या कर रहे हैं? आई एम वॉचिंग। तो जब भी आप कोई काम कर रहे हैं और कोई भी काम चल रहा है तो आप आई एम करके इंग्लिश बोल सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नो। तो जब डूअर ने यस किया है तो मना भी कौन करेगा? डूअर ही, क्योंकि करने वाला कौन होता है? डूअर। तो जब डूअर ने यस किया है तो मना भी कोई डूअर ही करेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। फॉर्मूला ऊपर वाला सेम है, बस हमने नीचे वाले फॉर्मूले में क्या लगा दिया? नॉट, एनओटी। तो अब हमारा हो जाएगा आई एम नॉट टेकिंग टी। अगर आप कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं तो जो आपने हाँ किया था अफर्मेटिव, उसमें आप नॉट लगा देंगे, सेंटेंस वही सेम हो जाएगा। जैसे आई एम नॉट टेकिंग टी, यानी मैं चाय नहीं पी रहा हूं। जैसे आपके पास कोई भी आता है और वो हिंदी में ही बोलता है तुम चाय पी रहे हो? नहीं भैया, मैं चाय नहीं पी रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग टी। पापा फोन पे पूछते हैं बेटे टीवी देख रहे हो? नो पापा, आई एम नॉट वॉचिंग अ टीवी। आई एम नॉट वॉचिंग अ टीवी, राइट। मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग। मैं नहीं सो रहा हूं, आई एम नॉट स्लीपिंग। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, आई एम नॉट अब्यूजिंग। मैं पूजा नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट प्रेइंग, राइट। मैं नॉनवेज नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग नॉनवेज। अगर आप यस करते हैं तो आई एम, अगर आप नो करते हैं तो आई एम नॉट, राइट, क्योंकि आई के साथ एम आता है। इसके बाद आपने क्या किया? यस और नो। क्या सीखा आपने? यस और नो। लेकिन माय डियर आपको पता होगा जब तक आप किसी से प्रश्न मींस क्वेश्चंस, अगर आप किसी से प्रश्न नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो सामने वाला पर्सन आंसर नहीं देगा। क्योंकि कभी आप ऐसा इंग्लिश तो नहीं बोलते ना, भैया इधर आओ, आई एम टेकिंग टी। पापा इधर आओ, आई एम गोइंग टू ऑफिस। ऐसे हम पकड़ पकड़ के तो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। कहते हैं जब क्वेश्चन होगा तभी आंसर होगा, और जब आंसर होगा तभी क्वेश्चन होगा, बिकॉज यू नो, राइट। तो जब तक हम क्वेश्चन किसी से नहीं करेंगे तो सामने वाला पर्सन आंसर हमें नहीं देगा। तो अब हम आपको सिखाएंगे क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, डूअर कहता है मैं हाँ करूंगा, डूअर कहता है मैं यस करूंगा, नो। बट डूअर कहता है आई विल नॉट आस्क अ क्वेश्चन, यानी मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। तो गांठ बांधना आपको, मेक अ पॉइंट। गांठ बांधने को बोलते हैं मेक अ पॉइंट, यानी आपको एक गांठ बांधनी है कि जब भी हम किसी से क्वेश्चन करेंगे तो टाइम वर्ड को हम पहले लाएंगे। अब आप कहोगे टाइम वर्ड क्या आता है? तो टाइम वर्ड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। टाइम वर्ड 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डिड, कैन, कुड, ये सभी हमारे टाइम वर्ड होते हैं जिनको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, राइट। तो ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं टाइम वर्ड क्या होते हैं। तो जब भी आप इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन करोगे किसी से, इंट्रोगेटिव यानी किसी से क्वेश्चन पूछोगे, तो हम सबसे पहले टाइम वर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सबसे पहले टाइम वर्ड। अब करने वाला कौन होता है? डूअर। तो टाइम वर्ड भी क्वेश्चन किससे पूछेगा? डूअर से। फिर एक्शन प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड,
यानी आपको जिंदगी में याद रखना है, लाइफ में याद रखना है, जब भी मैं किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूं, फेसबुक पे बात कर रहा हूं या किसी से इंग्लिश में बात करना चाहता हूं, तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले मैं टाइम वर्ड रखूंगा। और वो टाइम वर्ड कुछ भी हो सकता है, राइट। अब डिपेंड करता है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में पूछ रहे हैं, बट अभी तो हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट का टाइम वर्ड लगाएंगे। तो हमने टाइम वर्ड के नीचे क्या लगा दिया, आर। तो टाइम वर्ड हमारा हो गया आर, डूअर के नीचे हमारा हो गया यू, एक्शन के नीचे टेक, आईएनजी हमारा आईएनजी हो गया, और टी में जानी होती हमारा अदर वर्ड हो गया। तो बन गया आर यू टेकिंग टी। क्या बन गया, आर यू टेकिंग टी, क्या तुम चाय पी रहे हो। अगर सामने वाले से मैं पूछना हो क्या तुम जूस पी रहे हो, तो आर यू टेकिंग जूस। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप सामने वाले से क्वेश्चन करेंगे तो टाइम वर्ड पहले आया करेगा। टाइम वर्ड का मतलब है आर, राइट। और सबसे ज्यादा बात हम किससे करते हैं, पहले ये क्लियर कर लेते हैं, हम सबसे ज्यादा बातें करते हैं यू से। पूछो क्यों। जब आप मम्मी के सामने गए तो मम्मी कौन होगा, यू। पापा के सामने गए, पापा कौन होगा, यू। भाई के सामने गए, भाई कौन होगा, यू। यानी जिस संसार में हर कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो यू, और हम अपने आप में कौन होते हैं, फर्स्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने आप में फर्स्ट पर्सन होता है, और जो उसके सामने आ जाए वो हमेशा उसके लिए सेकंड होता है, राइट। और जो दिखाई ना दे वो हमेशा थर्ड पर्सन होता है। तो अगर आप सामने वाले से क्वेश्चन करोगे यानी सेकंड पर्सन से, तो आप बोलोगे आर यू। अगर आप अपने लिए आंसर दोगे तो आई एम। तो अगर आप यस करेंगे तो आई एम टेकिंग टी, मना करेंगे तो आई एम नॉट टेकिंग टी, अगर क्वेश्चन करेंगे तो आर यू टेकिंग टी। अब जैसे पूछो मुझसे क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम, तो यहां पे क्या जाएगा, आर यू, क्योंकि तुम क्वेश्चन कर रहे हैं, और क्वेश्चन करने के लिए टाइम वर्ड हम पहले लगाते हैं। तो पूछो मुझसे क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग। पूछो मुझसे क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। पूछो मुझसे क्या तुम पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग, राइट। तो अगर हम मुझसे क्वेश्चन करेंगे आर यू, और अगर आंसर देंगे तो आई एम। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। मींस अब बात आती है, जैसे मैं चाय नहीं पी रहा हूं ना तुम चाय पी रहे हो, आई एम नॉट टेकिंग टी, यू आर नॉट टेकिंग टी। तो ऐसा तो नहीं है कि संसार में कोई भी चाय नहीं पी रहा है, तो वो चाय पीने वाला है थर्ड पर्सन। कौन है, थर्ड पर्सन, यानी कोई तीसरा व्यक्ति भी तो हो सकता है जिसके लिए हमें इंग्लिश बोलनी पड़ जाए। जैसे घर में पापा पूछते हैं बेटा आर यू गोइंग टू ऑफिस, नो पापा आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। तो आपने पापा को मना कर दिया, बट आपका मन किया कि मैं दीदी के लिए बता दूं या अपने भाई के लिए बता दूं, तो आपने बोल दिया ही इज गोइंग टू ऑफिस, बट लिखा यहाँ पे ही इज टेकिंग टी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप थर्ड पर्सन के लिए अगर यस में आंसर देंगे, हाँ में, राइट, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, ही के बाद इज लगाएंगे, राइट। वैसे थर्ड पर्सन भी कौन होता है, करने वाला डूअर ही होता है। कौन होता है थर्ड पर्सन, करने वाला भी डूअर ही, क्योंकि इस संसार में करने वाले कौन होंगे, डूअर ही होंगे। तो यहाँ पे हम डूअर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डूअर की जगह हमने क्या लगा दिया, ही, टाइम वर्ड की लगा दिया इज, एक्शन हमारा टेक, आईएनजी अदर वर्ड। यानी सेम फॉर्मूला हमारा ये वाला अगर देखें, ये सेम फॉर्मूला हमारा वहां पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो हमने देखो आई की जगह क्या लगाया, ही, एम की जगह क्या लगाया, इज टेकिंग टी। तो आपने थर्ड पर्सन के लिए क्या बोला, ही इज टेकिंग टी, यानी वह चाय पी रहा है। जैसे मेरे पापा आ रहे हैं, माय फादर इज कमिंग, मेरी मां जा रही है, माय मदर इज गोइंग। इंडिया खेल रहा है, इंडिया इज प्लेइंग। यानी कह लो ये जो ही है, इस ही की जगह आप कोई भी डूअर चेंज कर सकते हैं, ओनली सिंगुलर, यानी एक वचन, यानी वन पर्सन होना चाहिए। अगर आप ज्यादा लगाएंगे तो दे आर टेकिंग टी, दे आर टेकिंग टी, राइट, यानी वे चाय पी रहे हैं। अगर आप सिंगल के लिए बोलेंगे तो इज, ज्यादा के लिए बोलेंगे तो आर। सेम निगेटिव के लिए भी है, ही इज नॉट टेकिंग टी, दे आर नॉट टेकिंग टी। सेम अगर यहां पे भी आप इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन करोगे तो इस पहले आ जाएगा, जैसे आपने देखा था यहां पे हमारा आर पहले आ गया था। देखो आर पहले आ गया था, यहां पे हमारा इस पहले आ जाएगा, राइट। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप क्वेश्चंस करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चंस, अगर आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो आर यू, और मुझसे किसी लिए क्वेश्चन करेंगे थर्ड पर्सन के लिए तो इस पहले आएगा, ठीक है। जैसे इज ही टेकिंग टी, क्या वह चाय पी रहा है, आर दे टेकिंग टी, क्या वे चाय पी रहे हैं। तो अगर आप मुझसे बातें करेंगे तो आर यू, और मुझसे किसी तीसरे के लिए बात करेंगे, किसी एक व्यक्ति के लिए तो इज आएगा, और एक से ज्यादा के लिए बात करोगे तो आर आएगा। जैसे इज योर फ्रेंड कमिंग, यानी क्या तुम्हारा दोस्त आ रहा है, आर योर फ्रेंड्स कमिंग, क्या तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं, इज ही कमिंग, क्या वह आ रहा है, आर दे कमिंग, क्या वे आ रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, आप थर्ड पर्सन के लिए इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं और आर से भी कर सकते हैं, बट जो तुम्हारे सामने खड़ा होगा उससे तुम आर यू से बात करोगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर था, इज, एम, आर प्लस आईएनजी, कोई काम चल रहा होता है।
मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं, इज आर एम कहां पे लगते हैं, तो ही शी नेम इट इनके साथ हम इज लगाते हैं, यू दे वी के साथ हम आर लगाते हैं और आई के साथ हम एम लगाते हैं। तो ये हमारी क्लास थी। तो ये हमारा पहला चैप्टर है कि जब भी तुम्हारी आंखों के सामने कोई भी काम चलेगा, यानी तुम्हारी आंखों के सामने या तुम महसूस करोगे, तो आप इज एम आर प्लस यू का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी तुम मुझे क्या देख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप बोल सकते हो आर यू टीचिंग। अब मैं क्या कर रहा हूं, बोलो आर यू रनिंग। ठीक है, अब मैं क्या, सपोज मेरे हाथ में चाय का प्याला है, तो बोलो आर यू टेकिंग टी। यानी जब भी तुम्हारी आंखों के सामने कोई भी काम चलता है या कोई भी काम हो रहा है, तो आप आर यू करके इंग्लिश बोल सकते हैं, जो भी सामने वाला कर रहा है। जैसे और इंग्लिश बोल सकते हो, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको दिख रहा है, तो आप बोल सकते हो आर यू राइटिंग, राइट। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, आर यू कॉमिंग। यानी सिंपल सी बात है कि जब भी तुम्हारी आंखों के सामने कोई भी काम चलेगा, तुम आर यू प्लस आईएनजी करके इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आज से आपको याद रखना है, इज एम आर प्लस आईएनजी का मतलब नहीं होता वाक्य के अंत में राय रही है। इज एम आर प्लस आईएनजी का मतलब नहीं होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज एम आर प्लस आईएनजी का मतलब होता है जब भी कोई काम हमारी आंखों के सामने एक्टिविटी हो रही है, राइट। तो मुझसे कैसे पूछोगे, क्या तुम सो रहे हो? जैसे आप मेरे घर आए और मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूं, तो आप बोल सकते हो आर यू स्लीपिंग। आप मेरे घर आए, मेरे हाथ में बनाना है, तो आप बोल सकते हो आर यू टेकिंग अ बनाना, राइट। तो आर यू करके आप वो इंग्लिश बोल सकते हैं जो आपकी आंखों के सामने चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको माय डियर अपने नोटबुक अपनी लेके इसको राइट कर लेंगे, राइट। और अब जो उसका सेकंड चैप्टर है वो भी मैं जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।